मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय महाद्वीपों के बारे में। और पिछला महाद्वीप आपको पढ़ाए थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पहले पूरा पढ़ाए, नदी, पर्वत, पठार, झील, वन, है ना, घास के मैदान। इन सबको पढ़ाने के बाद आपको बताए थे प्रश्नों के बारे में। लगभग 20 प्रश्न आपको सॉल्व करवाए थे। अब पढ़ाने चल रहे हैं आपको यूरोप महाद्वीप, सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप और अपने आप में काफ़ी जटिल होता है। और इन सब जगहों जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, है ना, जो स्टेट्स के पेपर होते हैं पीसीएस के, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोग एक पेन और एक पेज रख करके बैठा करिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं मैपिंग किया करूँ आप भी वैसे ही आप कागज़ में दिखाया करिए कहाँ क्या है, ताकि चीज़ें अपने आप एकदम से रट जाएं, ठीक है। हम लोग समय न गंवाते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में यहाँ देखें, ये पूरा स्थिति जो है ये है यूराल पर्वत। क्या है? यूराल पर्वत है। अब एक एक लोकेशन को समझना भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दर्शाना शुरू कर दिए हैं। यूराल पर्वत नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलने पर तो यहाँ हमको मिलेगा क्या? कैस्पियन सागर। क्या मिलेगा? कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। पहले बाहर की पूरी बाउंड्री को समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लगा हुआ भाग है इसका नाम है ब्लैक सी, काला सागर, ठीक। नीचे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। क्या है ये? भूमध्य सागर। कुछ चीज़ें अभी हमको इरेज भी करना रहेगा, मिटाना भी पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको भी दर्शाना रहेगा तो जगह कम पड़ेगी तो हम उनको हटाएंगे। तो अभी देखते जाइए, सब काम पड़ेगा, ठीक है, और समझते हुए चलिएगा। अब इधर आइए, यहाँ पर देखेंगे पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर जिब्राल्टर है। उन सब के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि उसके बारे में हम अफ्रीका महाद्वीप में बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर है विस्के की खाड़ी। क्या है? विस्के की खाड़ी। बहुत सारी चीज़ आप पहली बार सुनेंगे तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैपिंग में हम आपको घबराने बिल्कुल नहीं देंगे, सारी स्थितियाँ क्लियर होती चली जाए। और इसके ऊपर भी, इसके खाड़ी के ऊपर चलेंगे, पूरा क्या है? तो पूरा उत्तरी अटलांटिक सागर है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक सागर है, ठीक है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक सागर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आके देखते हैं, क्या है? भूमध्य सागर, फिर क्या है? काला सागर, ऊपर क्या है? कैस्पियन सागर, फिर क्या मिला? यूराल पर्वत। यहाँ तक की स्थिति हम लोग क्लियर हो गए। ये पूरा आर्कटिक सागर है इधर, ठीक है। कौन सागर है पूरा पड़ेगा? आर्कटिक सागर पड़ेगा। हमको कुछ देशों के बारे में पहले क्लियर करना है। जैसे यहाँ आके देखते हैं इधर की स्थिति में, तो यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा है। अगर आप एटलस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और नहीं भी देख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपको खुद ही बता रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ बीच से एक रेखा गुजरती है, ये हम अपने समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 2 देश यहाँ से बन जाते हैं। ऊपर जो देश है उसका नाम है नॉर्वे, उत्तरी देश है। यूरोप का उत्तरी देश सबसे कौन सा है? नॉर्वे है। क्या नाम है इसका? नॉर्वे पड़ेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे की क्या स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो हम लोग बताएंगे कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। आपकी परीक्षा में, वनडे एग्जाम में और इधर पुलिस में आपने देखा होगा, पिछली बार भी राजधानी पूछा गया था। एक तरफ देश का नाम दे देगा, एक तरफ राजधानी का नाम, और कहेगा निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछे गए हैं चीज़ें और राजधानियाँ, उनके बारे में हम जरूर बताएंगे। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो हम बताएंगे कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या नाम है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। फिर उसके नीचे आएंगे ना, यहाँ पर ये देश, तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। पहले ऊपर जो देश है इसका नाम क्या है? नॉर्वे, और इसके नीचे क्या है? उसके नीचे है स्वीडन नाम का देश।
अब देखिए स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या पड़ता है, स्टॉकहोम पड़ता है। अब थोड़ा समझिएगा, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। दो देश तो हो गए। अब यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कुछ इस तरीके से, ऐसे नॉर्वे में, इसको क्या कहा जाता है, इसको फियोर्ड बोलते हैं। जब कोई तटीय भाग इस तरीके से नुकीला बन जाता है और इसमें जलीय जल जो है जैसे नदियों के जैसे अंदर की तरफ आने लगता है तटीय भाग में, कोस्टल रीजन में, तो इसी को क्या बोलते हैं, फियोर्ड बोलते हैं। तो नॉर्वे में देख रहे हैं ना किस तरीके से प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है, इसको हम बोलेंगे फियोर्ड। क्या बोलेंगे, ये फियोर्ड बन गया है। ठीक है, सर्वाधिक फियोर्ड तट कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे कि सर्वाधिक क्या फियोर्ड तट कहाँ देखने को मिलता है, तो नॉर्वे में देखने को मिलता है। सर्वाधिक फियोर्ड तट कहाँ है, नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे के बगल में कौन सा सागर है, इधर इधर बताएंगे नॉर्वेजियन सागर है। ये जैसे इधर ये बना रहे हैं ना इसको, इसी के बगल में पूरा कौन सागर है यहाँ पर, तो इधर पूरा नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वे से लगा हुआ जो भाग है। ये स्थिति आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी मात्र दो देश बताए आपको, एक बताए कौन सा, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। दूसरा उसके नीचे देश कौन सा है, उसका नाम है स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। इस तरीके से आपको अभी दो देशों के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पर पड़ता है क्या, कोला सागर। सागर का नाम है कौन सा सागर, कोला सागर, कोला सी। और भी बातें हैं जिनको जानना है, जैसे इसी के नीचे जब आएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको व्हाइट सी। क्या है, व्हाइट सी यानी कि श्वेत सागर। क्या मिलेगा, श्वेत सागर। और एक यहाँ पर बंदरगाह है, इसका नाम है, यहीं पर लगा हुआ है, इसका नाम है मरमुस्क बंदरगाह। क्या नाम है, मरमुस्क पोर्ट, मरमुस्क बंदरगाह। इसकी क्या विशेषता है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मरमुस्क पोर्ट। पहली बात है उत्तरी भाग में है, ठंडी के दिनों में तो एकदम इसको समाप्त हो जाना चाहिए, एकदम बर्फ बन जाना चाहिए, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जहाजें वगैरह तो फिर रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्कटिक सागर से लगा हुआ है। इन क्षेत्रों में जितना जल है सब बर्फ बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये साल भर खुला रहता है मरमुस्क पोर्ट, और जहाजें बराबर आती और जाती रहती हैं। कारण क्या है, यहाँ पर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो गर्म जलधारा है वो चलती है, और चल करके कहाँ आती है, सीधा यहाँ पर आती है मरमुस्क वाले रीजन में, यहाँ कोला सागर में। तो एक गर्म जलधारा चलती है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक कैसी धारा, गर्म जलधारा है। कहाँ चलती है, मरमुस्क पोर्ट से संबंधित है ये। और यही कारण है क्या कि मरमुस्क पोर्ट जो है ये साल भर क्या रहता है, खुला रहता है, और जहाज़ों का आवागमन यहाँ पर बराबर होता रहता है। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि मरमुस्क पोर्ट पर कैसे जहाज़ें आती हैं, तो कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जलधाराओं का प्रभाव है। और कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। इस तरीके से आप जाने कोला सागर, और इसी संबंधित है क्या, मरमुस्क पोर्ट, और यहीं पर क्या है, श्वेत सागर, व्हाइट सी। क्या इतनी बात समझ में आई? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इधर चलेंगे श्वेत सागर, काला सागर और मरमुस्क पोर्ट, फिर आगे बढ़ेंगे इधर ऊपर की तरफ जो देश दिखा रहे हैं ये क्या है, इसका नाम नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसके नीचे स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। ये स्थितियाँ आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा कुछ इधर के बारे में समझाते हैं, यहाँ इस तरफ के बारे में। इस देश का नाम है फिनलैंड। क्या नाम है, फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, ये झीलों का देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे फिनलैंड। ठीक है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, तब भी फिनलैंड बोलेंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा भारत में झीलों का शहर, अभी भारत तो पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन अब चर्चा हो रही है, जान लीजिए, भारत में झीलों का शहर क्या है, भोपाल है। ठीक है,
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों का शहर है। मान लीजिए ऑप्शन में अगर ये नहीं है तब क्या बताएंगे, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान राज्य के बारे में तब बताएंगे। राजस्थान को भी झील का राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड क्या है, झीलों का देश है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, यहाँ तट पर लगी हुई है, हेलसिंकी। क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम, हेलसिंकी है। ये राजधानियाँ बड़ी ज़रूरी हैं और कहाँ स्थित है इनकी लोकेशन को भी थोड़ा थोड़ा हमको जानना होगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिनलैंड झीलों का देश, राजधानी क्या है, हेलसिंकी, ठीक है। यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और पश्चिम में चलते हैं। पश्चिम में चलेंगे तो हमको दिखाई देगी, यहाँ पर एक खाड़ी दिखाई देती है। फिनलैंड के बाद जब आगे बढ़ते हैं क्या दिखाई देगा, एक खाड़ी दिखाई देती है, इसका नाम है फिनलैंड की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसको, फिनलैंड की खाड़ी, नाम रख दिया गया है। खाड़ियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, फिनलैंड की खाड़ी। और एक खाड़ी यहाँ पर और है, इसको कहा जाता है रीगा की खाड़ी। क्या कहते हैं, रीगा की खाड़ी। देखिएगा इधर श्वेत सागर है। अब जैसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर इधर आने लगे तो आपसे पूछना शुरू कर दे कि क्रम सजाइए, तो आप बताएंगे ना श्वेत सागर है, उसके बाद क्या मिलेगा, फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, रीगा की खाड़ी मिलेगी। क्या यहाँ तक स्थिति क्लियर है या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एक दो बार और देखिएगा, अपने से वीडियो को रोक रोक के देखिएगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एक देश यहाँ पर बात करेंगे, इधर एक देश यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। पहले दो देशों के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पर एक देश पड़ेगा, ठीक। तीन देशों के बारे में यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब वहाँ तो जगह है नहीं तो हम अलग से लिख दे रहे हैं। पहले नंबर पर ध्यान समझिएगा, और दूसरा और तीसरे नंबर पर तीन देशों के बारे में बात करेंगे। एक तो है इस्टोनिया। क्या है, इस्टोनिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, फिनलैंड के नीचे जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस्टोनिया नाम का देश मिलेगा, ठीक है। इस्टोनिया के बारे में इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, तो इसकी राजधानी है टैलिन। राजधानी का नाम क्या है, राजधानी है टैलिन। तो पहला देश हुआ। अभी और भी विशेषताएं इसकी, हम आपको और विशेषता इसकी बताएंगे, ठीक है ना, और भी खासियत है। अब दूसरा देश देख लेते हैं, इसमें है लैटविया। क्या है, लैटविया। लैटविया की राजधानी क्या है, लैटविया की राजधानी है रीगा, और यहीं पर खाड़ी है, रीगा की खाड़ी। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब इसको अगर हटा भी देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप लोकेशन समझ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर, और एक तीसरे देश के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पहला देश आपको बता दिए क्या, इस्टोनिया। दूसरा है क्या, दूसरे देश के बारे में बात किया, लैटविया। और यहीं पास में तीसरा देश है, और तीसरे देश का नाम क्या है, लिथुआनिया। क्या नाम है, लिथुआनिया। नाम टफ है, ठीक है। अब लिथुआनिया के बारे में अगर बात किया जाए तो लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। इस तरीके से हम लोगों ने तीन देशों के बारे में अभी देखा, इस्टोनिया, लैटविया और क्या, लिथुआनिया। इन तीनों की विशेषताएं हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या है, दरअसल यहीं पर पड़ता है क्या, बाल्टिक सागर। क्या पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। बाल्टिक सागर की वजह से यहाँ पर हम यहाँ जगह देखिएगा, यहाँ पर पड़ता है क्या, बाल्टिक सागर। और ये देश कहाँ हैं, बाल्टिक सागर के तट पर हैं ये तीनों देश। इसीलिए इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है। आपसे पूछा जाए बाल्टिक देश कौन कौन से, इस्टोनिया, लैटविया और क्या, लिथुआनिया। इस तरीके से आपने इन तीनों की स्थितियों को क्लियर कर लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक देश देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, रूस का ही कुछ भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर रूस है, आपको अचरज होगा अगर आप बहुत कायदे से अगर देखेंगे, जैसे कहाँ एटलस में, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले इस्टोनिया है, इस्टोनिया के बाद हम देख रहे हैं लैटविया, लैटविया के बाद क्या देखे हम,
लिथुआनिया, लिथुआनिया के बाद थोड़ा सा पार्ट रूस का देखने को मिलेगा। उसके बाद जाकर के हम देखेंगे यहाँ पर एक देश और, चौथा देश मिलेगा हमको पोलैंड। कौन सा? पोलैंड। लेकिन पोलैंड जो है वह बाल्टिक के बाल्टिक देश में नहीं गिना जाता है, पोलैंड देश है, ठीक है। तो इस तरीके से देशों का ये क्रम है, जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो हमको ये महत्वपूर्ण देश दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी था यहाँ तक, ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे कि इधर तो पूरा सागर है ना, इधर उत्तरी सागर है, इधर देखेंगे यहाँ पर बाल्टिक सागर मिलेगा। तो ये जो भाग उठा हुआ है ना, ये एक पेनिनसुला का कार्य करेगा, ये क्या है? प्रायद्वीप बन जाएगा। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इसको कहेंगे जुटलैंड प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? जुटलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है इसको। जुटलैंड प्रायद्वीप, जुटलैंड पेनिनसुला है, ठीक है। क्या है? जुटलैंड प्रायद्वीप है, ठीक है। ऊपर जो देश है इसका नाम है डेनमार्क। ऊपर की तरफ जो देश है इसको क्या कहा जाता है? ऊपर की तरफ जो देश है इसको कहेंगे हम, ये है डेनमार्क, ठीक है। जुटलैंड प्रायद्वीप पर अपर पार्ट में जो आप देश देखेंगे उसका नाम क्या है? इसका नाम है डेनमार्क। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो जर्मनी का भाग है। किसका भाग है? नीचे की तरफ पूरा क्या है यहाँ पर? यहाँ ये जर्मनी है, और ऊपर की तरफ क्या है? डेनमार्क है। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? जुटलैंड प्रायद्वीप की, यहाँ की बात कर रहा हूँ। जुटलैंड प्रायद्वीप में दो देश देखने को मिलेंगे, एक का नाम है डेनमार्क और एक का नाम क्या है? तो जर्मनी। ये किसके तहत आ रहे हैं? तो हम बताएंगे कि ये आ जाएगा किसके तहत? जुटलैंड प्रायद्वीप के तहत। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, तो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। और जुटलैंड प्रायद्वीप कुछ ऐसा ही है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? आप लोग सोच करके बताएं हमको थोड़ी देर में, ठीक है। जुटलैंड की प्रायद्वीप, जुटलैंड, और इसमें बताएं आपको डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी आपको अपने से बताना है, आपको हम वर्क दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जगह कम है, इसको इरेज करेंगे। बहुत टफ कुछ नहीं है, एक बार अभी आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ जगह कम होने की वजह से हम इसको हटा रहे हैं। अब वीडियो में है तो आप लोग आसानी से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पर कुछ और भी बातें जानना है, जहाँ से आपके परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ये एक द्वीप आपको दिख रहा है, इस द्वीप का नाम है यूके, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में हम डिटेल में बताएंगे कि ये है क्या वास्तव में। अभी कुछ कहानियाँ समझेंगे इसमें। देखिएगा, यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये एक द्वीप है, इसको हम कह देंगे कि ये यूके है, ठीक है। इधर का भाग पूरा ये यूके है, और बीच में क्या है? एक जलसंधि बन रही, पतली सी एक क्या है? जलसंधि है, ध्यान समझिएगा। और इधर जब आएंगे ना तो आपको एक देश देखने को मिलेगा, उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस इधर क्या है? जर्मनी, ठीक है ना। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऐसे देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नीचे फ्रांस है, ऊपर क्या है? इधर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या? एक द्वीप है, उसका नाम है, हम कह सकते हैं यूके कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में और अच्छे समझानेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे एक पतली जो जलसंधि है, इसको बोला जाता है क्या? डोवर जलसंधि। क्या नाम है? डोवर जलसंधि। क्या नाम है? डोवर जलसंधि। देखिएगा, इधर की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर देखने को मिलेगा विस्के की खाड़ी है इधर, और ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर उत्तरी सागर है पूरा लगा हुआ। दो भागों को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि को जब पार करके इधर आएंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर पड़ता है इंग्लिश चैनल। इस पर कैसे प्रश्न बने हैं अभी थोड़ी देर में बताएंगे। एसआई वगैरह में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आए हैं हम लिख करके रखे हैं, आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इंग्लिश चैनल, क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। तो पहले डोवर जलसंधि, डोवर जलसंधि के नीचे क्या है? इधर क्या है? इंग्लिश चैनल।
तो इधर ब्रिटेन है और इधर क्या है, फ्रांस है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या है, डोवर जल संधि है और क्या है, इंग्लिश चैनल है। इस तरीके से ये स्थिति आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर भी आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ देखिएगा, ऊपर एक द्वीप दिखेगा आपको। ठीक है, उसका नाम है आइसलैंड। नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप इमेजिन करें। यहाँ पर आइसलैंड हम लिख दे रहे हैं। ये उत्तर में एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा, आइसलैंड। और आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक। क्या नाम है, रेकजेविक। ये आइसलैंड की राजधानी है। ठीक है, प्रश्न पूछा था विश्व की सबसे उत्तर स्थित राजधानी कौन है। तो विश्व की सबसे उत्तर स्थित राजधानी की अगर बात करेगा तो हम बताएंगे क्या, रेकजेविक है। हम ये नहीं कह रहे हैं सबसे उत्तरतम देश, देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजधानी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। सबसे नॉर्दर्न कौन सा पड़ता है तो हम बताएंगे क्या, रेकजेविक है। ठीक है, ये सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने समझा इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं इन द्वीपों के बारे में। कुछ स्थितियाँ क्लियर करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुकेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको समझाना रहेगा। एक दो देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेनेलक्स एक शब्द है, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये तो यूके का पार्ट है और इधर देखिएगा ये, यहाँ पर दो देश पड़ते हैं। एक देश ऐसे और ऐसे दो देश पड़ते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों देशों के बारे में हमको जानना है। एक का नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है, एक का नाम है नीदरलैंड। समझिएगा, अगर आपसे पूछ लेगा नीदरलैंड की राजधानी क्या, तो आपके लिए धर्म संकट का विषय हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो, इसलिए ज़रूरी है कि इनको पढ़ा जाए। ठीक है, दूसरा देश है बेल्जियम। क्या है, दूसरे देश का नाम है बेल्जियम। वहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, नीदरलैंड और क्या है, बेल्जियम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, ये नीदरलैंड की क्या है, राजधानी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स, खूब आप नाम सुने होंगे इन सब का। राजधानियों से खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर नीदरलैंड में क्या है, एक पोर्ट है। यहाँ पर नीदरलैंड में एक पोर्ट दिखाई देता है, उसका नाम है रोटरडम। रोटरडम, ये नीदरलैंड से संबंधित है। क्या नाम है, रोटरडम एक पोर्ट है। ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, पोर्ट है। कौन सा, रोटरडम। ठीक है, अब आगे समझते हैं किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की राजधानी क्या है, आपको बताए यहाँ पर हम ब्रुसेल्स के बारे में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर एक देश और लगा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिएगा, एक तो बताए हैं क्या, नीदरलैंड, और एक देश क्या बताए हैं आपको यहाँ पर, दूसरे देश का नाम है बेल्जियम। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, और यहाँ पर बीच में यहाँ देखेंगे ना, एक देश और लगा हुआ है। ठीक है, छोटा सा देश इसी सटा हुआ है, इसका नाम क्या है, लग्जमबर्ग। क्या नाम है, लग्जमबर्ग। जानना जरूरी है इन देशों के बारे में। ठीक है, लग्जमबर्ग से, इन तीनों से प्रश्न कैसे सम्मिलित रूप से पूछा जाता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। कैसा है, लैंडलॉक्ड है, यानी कि स्थलरुद्ध है। ये स्थलरुद्ध का मतलब कि इसके किसी भी तरफ जलीय किनारा नहीं है, यानी कि जल को स्पर्श नहीं करता, सागरीय भाग को स्पर्श नहीं करता है। किसकी बात कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग की। तीनों देशों को, यानी कि ये नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, इन तीनों देशों को निम्न भूमि का देश कहा जाता है। क्या, एक तो है नीदरलैंड,
नीदरलैंड के बाद आपको क्या बताए हैं, एक बार और लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक और है बेल्जियम, और इसी के बगल में क्या है, एक देश लगा हुआ है, उसका नाम है लग्जमबर्ग। ठीक है, इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, निम्न भूमि के देश कहा जाता है, निम्न भूमि के देश, लोलैंड कंट्री है ये। तीन के तीनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और आता है, एक शब्द है BENELUX, बेनेलक्स। ठीक है, BE का मतलब है यहाँ पर बेल्जियम, NE का मतलब है नीदरलैंड, LUX का मतलब है लग्जमबर्ग। ये बेनेलक्स नाम का एक संगठन है, और कैसा संगठन है, तो यह एक आर्थिक संगठन है। कैसा संगठन है, आर्थिक संगठन है। ठीक है, बेनेलक्स की बात किया जाए तो ध्यान समझ लीजिए, बेनेलक्स क्या है, एक आर्थिक संगठन है, तीन देशों का समूह है। BE यानी बेल्जियम, NE यानी नीदरलैंड, LUX का मतलब लग्जमबर्ग। तीनों देशों को लोलैंड कंट्री, निम्न भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ तक बातें आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा और एक बात जान लेते हैं यहाँ पर। वो क्या है, नॉर्वे से संबंधित बातें हैं। जैसे ये जो नॉर्वे है ना, इधर नॉर्वे, और नॉर्वे के नीचे क्या देखे थे आप, स्वीडन। इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। क्या, स्कैंडिनेवियन या स्कैंडिनेवियाई देश किसे कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है, ठीक है, आयोग ने प्रश्न यहाँ से पूछा है और हाल फिलहाल में पूछा है। एक तो स्वीडन, और कौन सा, नॉर्वे, नॉर्वे के साथ और कौन सा, तो एक देश है डेनमार्क। ये तीन के तीनों जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन या स्कैंडिनेवियाई देश की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसी में वो द्वीप भी लिया जाता है, आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, और कहें तो लिख दे रहे हैं। और एग्जाम में जो आपके पूछा गया था, वहां इन तीनों ऑप्शन को रखा गया था, और साथ में एक ऑप्शन को रख दिया गया था, क्या, फिनलैंड। तो आप याद रखिएगा, फिनलैंड गलत उत्तर हो जाएगा जब स्कैंडिनेवियन की बात किया जाएगा तो। ठीक है, तो ये स्कैंडिनेवियाई देश हो गए कौन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, और ऑप्शन में फिनलैंड रखा हुआ था, तो फिनलैंड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ स्कैंडिनेवियन देश, लेकिन जब इसी में स्कैंडिनेवियन देश ना पूछ करके अगर पूछ ले स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के बारे में, तब पेनिनसुला के बारे में, तब इसमें जो है सिर्फ नॉर्वे आएगा, और नॉर्वे के साथ क्या आएगा, स्वीडन आएगा। तब आप इन सबको शामिल मत करिएगा, डेनमार्क वगैरह को, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप अलग चीज़ हो गया, और स्कैंडिनेवियन देश की जब बात करेगा तो उसमें आप बताएंगे स्वीडन के बारे में, नॉर्वे के बारे में, डेनमार्क के बारे में, आइसलैंड के बारे में, और जब प्रायद्वीप की बात करेगा तो इन दोनों की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक की स्थितियाँ तो आपको एकदम क्लियर हो ही गई हैं। अब जो है हम समझेंगे किसके बारे में, यहाँ पर यूके के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, यूके के बारे में जानेंगे। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप जो है इसको मैपिंग को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते रहिएगा, कहाँ से क्या दिखाएं। जो चीज़ें ना समझ में आया करें आप लोग ना हमको कमेंट करके बताया करिए। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं कम से कम वो तो सक्रिय रहे ना इन सब चीज़ों को लेकर के, हमको बताते रहें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो हम आपको चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखिएगा यहाँ पर जो द्वीप है इसके बारे में कायदे समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, इसको हम अलग से बना के बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए कि एक द्वीप है, ऐसे 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 लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक है यहाँ पर देश और यहाँ पर देश, इस तरीके से। तो इस तरीके से 1 2 3 देश की बात करना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे हम, है इंग्लैंड। क्या है, इंग्लैंड है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो वेल्स है। क्या है, वेल्स। और इसी में एक तीसरा देश है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसका नाम है स्कॉटलैंड। 3 देश हैं ये, ध्यान पूर्वक समझना है। और यहाँ पर ना एक भाग है, इसको कहते हैं उत्तरी आयरलैंड है, ये संप्रभु देश है उत्तरी आयरलैंड।
कहानी को समझिए। यहाँ पर सबसे नीचे बताए आपको किसके बारे में, इंग्लैंड, फिर क्या बताया आपको, वेल्स, वेल्स के बाद क्या बताए, स्कॉटलैंड, और यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड। यही समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो स्कॉटलैंड है, समझिएगा, ये स्कॉटलैंड और क्या, देखिएगा आपको बता रहे हैं कि क्या है ग्रेट ब्रिटेन और क्या है यूके, इन दोनों के बारे में जानना है। किसके बारे में, ग्रेट ब्रिटेन और क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम, दोनों में अंतर है, इन्हीं दोनों को जानना है अलग अलग, ठीक है ना, कि क्या है, दोनों में देश की स्थिति अलग अलग है। तो देखिएगा, स्कॉटलैंड हुआ, स्कॉटलैंड के साथ वेल्स हुआ, और वेल्स के साथ क्या हुआ, इंग्लैंड, इनको सम्मिलित कर दिया हमने। जब इन तीनों को सम्मिलित करते हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान समझिएगा, जब इनकी केवल बात किया जाए, आप जब इन तीनों देशों की जब बात करेंगे आप यहाँ की, तो इनको बोला जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन जब इसी ग्रेट ब्रिटेन में जब जोड़ देंगे किसको, उत्तरी आयरलैंड को, तब बोल देते हैं क्या, यूके। देखिएगा, हम उसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या हम कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और साथ में क्या, जो उत्तरी नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, जब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे तब इसको क्या बोला जाएगा, तब इसी को बोल देते हैं यूके। क्या बोल देते हैं इसी को, यूके बोलते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन अलग है। जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की बात किया जाएगा तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी जब जोड़ लिया जाता है तो इसको बोला जाता है क्या, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम तब कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये स्थिति आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो यूके है, यूके की राजधानी क्या है, यूके की राजधानी है लंदन। और यही लंदन कहाँ है, थेम्स नदी के किनारे, या इसी को टेम्स भी कहा जाता है, टेम्स या थेम्स जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो टेम्स नदी के किनारे क्या है, लंदन है। लंदन किसकी राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की है। यूनाइटेड किंगडम बोले तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को जब सम्मिलित करते हैं तब क्या बनता है, यूके बनता है, ठीक। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सोखते के जैसे ये अंग्रेज जब सोखते थे यहाँ से, तो ले जाके लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देते थे, यानी सारी अर्थव्यवस्था वहीं पर ले जाकर के वो लंदन में टेम्स नदी के किनारे ही सब खपाते थे अपनी अर्थव्यवस्था को। लंदन में जितना जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उन सब में भारत का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। लंदन कुछ नहीं था, भिखारियों का देश था ये सब, यहाँ पर कुछ भी ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, ये सब भारत को आकर के लूट के गए थे, तब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो खैर वो एक अलग विषय है। यहाँ तक की स्थितियाँ अब आपको क्लियर हो गई। दो चार प्रश्नों के बारे में आपको बता देते हैं यहाँ कि कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तब शायद ज़्यादा आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक में हमें गंभीर होना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न क्या आ रहा है। प्रश्न आया है, कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। प्रश्न आया है, कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। अब आप पढ़े हैं तो इसका उत्तर दें, क्योंकि अभी इतना पढ़ाए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए का ये उत्तर देने लायक है। ये एग्जाम में आया CGL 2017 में। कब का प्रश्न है, CGL 2017 का ये प्रश्न है कि कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। उसमें ऑप्शन में था नॉर्वे, नॉर्वे के साथ क्या था, फिनलैंड। अगर आप ध्यान से अगर लेक्चर को सुने हैं ना तो इतने पर ही उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है स्वीडन, स्वीडन के साथ चौथा ऑप्शन है नॉर्वे, नहीं डेनमार्क। ये CGL 2017 का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप मैपिंग नहीं पढ़े हैं अगर कायदे से तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैपिंग को पढ़ना जरूरी है। कोई कितना भी कहे कि रट के नंबर ले लीजिए, आप पुलिस में रट के नंबर नहीं पाएंगे, अब वो भी पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, देखिएगा, ठीक है। तो कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, तो हम बताएंगे फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से
ये क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रश्न आया है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति, क्या आया है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति, ये प्रश्न है, कौन था? ऐसे और एक प्रश्न आया था इंग्लिश चैनल में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इंग्लिश चैनल में तैरने वाला, दोनों प्रश्न आ चुके हैं, तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? और ये प्रश्न जो है ये MPSI 2016 का प्रश्न है। जब MPSI में जब इतने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं तो आपके एग्जाम में तो और भी ज़्यादा टफ आएंगे। ठीक है, क्या प्रश्न आया है कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर ऐसे ही एक प्रश्न और इसमें आया है कि डोवर जल संधि किसके बीच में है? क्या डोवर जल संधि किसके बीच है? ठीक है, अब ये प्रश्न जो है डोवर जल संधि के बारे में, ये हमेशा पूछा जाता रहता है कि डोवर जल संधि कहाँ है, किसके बीच है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इधर क्या है? इंग्लैंड, और इधर क्या है? फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या है? क्या? इंग्लैंड और क्या? फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या है? डोवर जल संधि है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पढ़े हैं तो ही उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए इसको, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। और सुनिए, एक देश यहाँ पर बात किए जैसे फ्रांस, फ्रांस की इधर बात किए थे जर्मनी, इन दोनों के बीच में एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है मैजिनॉट। क्या रेखा का नाम है? मैजिनॉट रेखा। कहाँ है ये? तो हम बताएंगे कि यह जो है फ्रांस और कहाँ? जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा का नाम क्या है? मैजिनॉट रेखा है। ये एनडीए का प्रश्न है। कौन सा? ये वाला। ये एनडीए में पूछा गया प्रश्न है कि मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और ये जो प्रश्न आप देखे थे ना, ये वाला, ये बीपीएससी का प्रश्न है। कौन सा? कि डोवर जल संधि किसके बीच है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है क्या? डोवर जल संधि। ऐसे ही इंग्लिश चैनल के बारे में भी पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग स्वयं ढूंढिएगा और हमको इसका उत्तर बताइए। आपसे 2 प्रश्न किए हैं, दोनों के उत्तर हमको चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इस तरीके से आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया किसके बारे में? यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित जो देश हैं और जो खाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन और देशों की राजधानियाँ हैं, जो सागर हैं, है ना, जो आइलैंड हैं, उनके बारे में आपको बताएं। तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा, विजुलाइज करिएगा। सबसे ऊपर सर बताए हैं क्या? पहले नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे के नीचे क्या बताएं? स्वीडन के बारे में। उसके जब बगल में इधर पूरब की तरफ आते हैं तो इधर क्या बताए हैं? इधर मरमुस बंदरगाह बताए हैं। उसके नीचे क्या मिला हमको? कोला सागर। कोला सागर के नीचे क्या मिला हमें? व्हाइट सी। इधर तो पूरा रूस का एरिया है। फिर नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। फिनलैंड के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? इधर देखेंगे फिनलैंड की खाड़ी मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा हमको? रीगा की खाड़ी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे देशों को अपने दिमाग में रखिए ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आए तो आपको टफ कुछ न लगे, है ना। और पुलिस वाले थोड़ा सा गंभीर हो जाएं। हालांकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का कोई भी हो, एग्जाम में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, प्रश्न जरूर आएगा और हमेशा आया है पढ़ाया हुआ, आगे भी आएगा। पुलिस वाले अब गंभीर हो जाएं, इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, महीने भर का समय है, उसी में जो करना है आपको हाथ पांव मारिए, जितना जो हो पाए करिएगा। ठीक है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।